everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Aisha Khan. होप आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। आपकी दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं फिर आपके सामने एक प्यारी सी टॉपिक लेकर हाज़िर हुई हूँ, और वो टॉपिक है नमाज की जो तकदीर होती है और उसकी जो फजीलत होती है। और उसमें मैंने 40 हदीसें हैं, बट मैं आपके साथ सिर्फ 10 जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपके साथ मैं शेयर करूंगी। और आप सब जानते हो कि नमाज हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। और तो आए हम बढ़ते हैं उस तरफ। तो बस मैं इसीलिए ये टॉपिक मुझे लगा बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे माशरे में कुछ इस तरह होते हैं कि लोग मशगूल होते हैं, लोग सक्सेस के पीछे इतने ज़्यादा मशगूल हो गए हैं कि उन्हें नमाज़ पढ़ने तक की फ़ुर्सत नहीं रहती। बट ऐसा ना करें, नमाज के पाबंद रह के, क्योंकि अगर आप नमाज़ पढ़ोगे ना तो सक्सेस ऑलरेडी आपके पीछे है। अगर आप नमाज़ पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो और आप खुद ही सक्सेस आपके पीछे दौड़ेगी। तो कामयाबी तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। तो अगर हम अपनी लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं तो हमारे पास एक बहुत प्यारी सी चीज़ है जो है नमाज। अगर हम उसे पाबंदी से पढ़ें और उसे अगर हम दिल लगा के पढ़ें तो वो, और वैसे भी तो हम कामयाब हो सकते हैं ना। क्यों हम नमाज को अवॉइड करें या इग्नोर करके सिर्फ दुनियावी की कामों के पीछे हम अपनी कामयाबी को ढूंढें। ऐसा नहीं है। हम नमाज के थ्रू भी तो कामयाब हो सकते हैं। हम नमाज के थ्रू भी तो हम जो चाहते हैं वो हम पा सकते हैं। तो हमारे पास जब सबसे बेहतरीन चीज़ अल्लाह पाक ने हमें नमाज दे रखी है, नमाज में बैठ के हम अल्लाह से बातें कर सकते हैं, हम उनसे एक अच्छा कनेक्शन बना सकते हैं, उनसे हम अपनी बातें मनवा सकते हैं। और बेहतरीन वक्त जो होता है वो तो तहज्जुद का भी है। तो हम उसमें क्यों ना हम कोशिश करें कि अल्लाह हमें उसमें हम दुआएं मांगे कि अल्लाह पाक हमें कामयाबी अता करे। जिनकी जो परेशानियां होती हैं, जॉब से रिलेटेड हो या फिर और भी कोई भी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो या कुछ भी हो, तो क्यों ना हम उस वक्त हम अल्लाह से दुआएं मांगे और नमाज में बैठ के अल्लाह के करीब हम जाएं, उनसे बातें करें, उन्हें अपने दिल का हाल बताएं। अल्लाह पाक दिलों का हाल जानते हैं। अल्लाह पाक ये भी जानते हैं कि हमें कौन सी चीज़ हमें अल्लाह पाक को कब अता करनी है। और अगर हमसे कोई चीज़ छीन ली गई है तो अल्लाह ने हमसे वो चीज़ क्यों छीनी है। तो सब कुछ अल्लाह पाक के हाथ में है। तो सबसे बेहतरीन चीज़ है नमाज। अगर हम नमाज के पाबंद बनेंगे तो और हम वैसे भी बहुत लाइफ में सक्सेस हमें मिलनी ही मिलनी है। तो जब हमें मौज़िन साहब 5 वक्त की नमाज में जब अल्लाह हय्या अलस फलाह हय्या अलल फलाह जब कहते हैं तो ऑलरेडी हमें तो बहुत सारे रास्ते मिलते हैं, बहुत सारी आसानियाँ हमारे लिए अख्तियार हो जाती हैं कि हम नमाज के थ्रू उन कामयाबी को हम हासिल कर सकें। तो आए बढ़ते हैं पहले टॉपिक पे। फर्स्ट जो हदीस है, हमारे प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं। उन्होंने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक ने मेरी उम्मत पर सबसे चीज़ों में से सबसे पहली नमाज फ़र्ज़ की है और क़यामत में सबसे पहला नमाज का ही हिसाब होगा। बेशक जब हमसे क़यामत के दिन जो क्वेश्चंस होंगे, जो हमसे क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे, वो तो सबसे पहले हमारा नमाज का क्वेश्चन होगा। तो अगर हम नमाज को पाबंद से नहीं पढ़ेंगे तो हम वैसे ही डाउन हो जाना है, वैसे ही हम तो पास आउट तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो हमें नमाज के पाबंद बनना है। देखिए, हर चीज़, हर शुरुआत अल्लाह से मोहब्बत करने की लेकर अल्लाह से कनेक्शन बनाने तक से लेकर अल्लाह से बातें करने की तक एक ही हमारे पास ज़रिया होता है, वो है नमाज। हम अल्लाह तक तभी हम पहुँचेंगे जब तक हम नमाज के पाबंद ना बनेंगे। तो हमें तो अच्छा है ना, तो हमें अब नमाज़ पढ़नी है ताकि हम अल्लाह के और करीब जाएं। तो चलिए दूसरे नंबर पर है आदमी और शिर्क के दरमियान नमाज ही रुकावट है। बेशक
अगर कोई हमसे शिरक हो जाती है या फिर हम कुछ भी ऐसा मतलब कुछ ऐसा छोटा सा हम कोई गुनाह कर देते हैं, तो हमें हमें जो हमारी जो नमाज है उसकी फ़जीलत ये है कि हमें उस काम को रोकने में हमारी हेल्प करती है, हमें शिरक से बचाती है। हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे अल्लाह हमसे नाराज़ होते हैं, तो वो सब कुछ रोकने के लिए नमाज पहले आती है। और इस्लाम की नंबर थर्ड, इस्लाम की अलामत नमाज है। जो शख्स दिल को फारिग करके औकात और मुसीबत की रिवायत रख कर नमाज पढ़े वह मोमिन है। बेशक और इस्लाम में नमाज तो ही हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट। और जो शख्स दिल को फारिग करके मतलब दिल में जो भी किना है, जो भी बुग़्ज़ है, जो भी दिल में मैल है, वो सब कुछ ख़त्म करके और अल्लाह के करीब होकर जो नमाज़ पढ़ता है वो मोमिन है। तो क्यों ना हम हमारे दिल में कुछ भी, जब भी हम नमाज़ पढ़े तो हम दिलों को साफ़ करें। और लोगों को अगर लोगों के दरमियान मेरे और हमारे और दूसरे लोगों पर जो हमारे बीच हमारा जो कनेक्शन है वो अगर ख़राब है, हम एक दूसरे को माफ़ करें और हम तब नमाज की अदायगी करें, तब अल्लाह पाक हमें मोमिन करार करेंगे। नंबर फोर्थ, नमाज दीन का सुकून है। बेशक नमाज दीन का सुकून है। और जब हम कितने भी परेशान हो, कितनी भी मुसीबत में हो और हम कितने भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं, और जब हम नमाज़ पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो नमाज का जो आखिरी सजदा होता है उस तक जाते जाते तक हमारा जो टेंशन है, हमारा जो हमारे दिमाग में जो लोड है वो कम होने लगता है और हम थोड़ा थोड़ा हम सुकून की तरफ आने लगते हैं। तो वही है कि अगर हम जितने भी प्रॉब्लम में हो, जितने भी परेशान हो, अगर हम नमाज़ पढ़ना स्टार्ट कर दे तो हमारे दिलों को सुकून मिलना स्टार्ट हो जाता है। चाहे वो जितनी बड़ी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, जितनी हम परेशान क्यों ना हो, कोई भी चीज़ को लेकर। और जब हमारा जो आखिरी सजदा होता है बिल्कुल, तब हमें सुकून मिलना स्टार्ट हो जाता है। और जब हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं तो बस बहुत शिद्दत से मांगते हैं, और तो हमारे दिल को कितना सुकून और कितनी ठंडक मिल जाती है। और फिफ्थ है अल्लाह शानहू के साथ आदमी को सबसे ज़्यादा कुर्ब सजदे में होता है। बेशक जब हम सजदा करते हैं तो अल्लाह से सबसे नज़दीक हम ही होते हैं। तो अल्लाह से जब आपको सबसे करीब जब होना है, अल्लाह से सबसे जब हम सजदे की हालत में होते हैं तो अल्लाह के सबसे करीब होते हैं, सबसे नज़दीक होते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सजदे के हाल में अल्लाह से बहुत सारी दुआएं मांगा करें। हम अपने लिए, अपने गैरों के लिए, रिलेटिव्स के लिए, अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए, हम उस वक्त जो भी दुआएं मांगे ना, उस वक्त हमारे और अल्लाह के दरमियान कोई भी पर्दा नहीं रहता। बस ऐसा फ़ील होता है कि अल्लाह पाक हमारे सामने खड़े हैं और हम अल्लाह से बातें कर रहे हैं और अल्लाह को अपने दिल का हाल सुना रहे हैं, अपनी तकलीफ़ों को बयान कर रहे हैं। तो कोशिश किया करें, वो बेहतरीन वक्त होता है अल्लाह से बातें करने का। तो कोशिश किया करें सजदे की हालत में ढेर सारी दुआएं मांगा करें। और जब आदमी नमाज के लिए खड़े होता है, जब आदमी नमाज के लिए ज़मीन पर जब आदमी नमाज के लिए जब खड़ा होता है और अल्लाह पाक क्या करते हैं, उस पर रहमतें नाजिल करते हैं। और अल्लाह पाक उस वक्त बहुत ही शफ़क़त भरी निगाहों से अल्लाह पाक उस बंदे को नज़र फरमाते हैं कि देखो ये बंदा मेरे लिए खड़ा है, नमाज अदा कर रहा है। पता है उस वक्त क्या होता है कि उस वक्त अल्लाह पाक जन्नत के सारे दरवाज़ों को खोल देते हैं और कहते हैं कि अपने फ़रिश्तों से कहते हो कि ए फ़रिश्तों तुम जाओ और उस मेरे बंदे की बातें सुनो, वो बंदा क्या मुझसे चाह रहा है, उसकी बातों को सुनो, उसकी दुआओं को कबूल फरमा लो और मुझे बताओ वो क्यों तकलीफ़। अल्लाह पाक तो तकलीफ़ अल्लाह पाक जानते हैं कि हमसे
हम किस तकलीफ़ में हैं, हमारे साथ क्या हुआ है, तो हम जब भी नमाज़ पढ़े तो अल्लाह से गिड़गिड़ा कर हम दुआएं मांगे और आजिज़ी के साथ ना खड़े हों। कितने लोग होते हैं ना कि बस बिल्कुल नमाज के लिए खड़े हो रहे हैं, सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ी और जल्दी फटाफट दुआएं मांग, नहीं, नमाज में कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और नमाज को बहुत एहतियात से, बहुत प्यार से और बहुत शफ़क़त से पढ़नी चाहिए। ऐसा पढ़नी चाहिए कि अल्लाह पाक हमें देख रहा हो, ऐसा हमें फ़ील करना है कि बस अल्लाह पाक हमें देख रहा हो और हम अल्लाह की रज़ा के लिए नमाज़ अदा कर रहे हैं। और ज़मीन के जिस हिस्से पर नमाज़ पढ़ी जाए, अल्लाह की याद की जाती है, वह ज़मीन एक दूसरे टुकड़े पर फ़र्क करता है। बेशक जिस टुकड़े पे हम नमाज़ पढ़ते हैं ना, जिस हिस्से पे हम नमाज़ पढ़ते हैं, वो हिस्सा क़यामत के दिन अल्लाह पाक को गवाही देगा। अल्लाह पाक को ये कहेगा, हाँ अल्लाह पाक, इस शख्स ने इस वक्त मेरे में नमाज़ पढ़ी थी। और वो जो हर एक हिस्सा होगा ना, जहाँ जहाँ आप नमाज़ पढ़ते हो, वो हर एक हिस्सा गवाही के तौर पर आपको बताएगा, अल्लाह पाक को बताएगा कि बेशक अल्लाह पाक, इस इंसान ने नमाज़ें पढ़ी थी, इस इंसान ने दुआएं मांगी थी। और हमारा जो आंसू है, हम जब भी बहुत इमोशनल हो जाते हैं दुआ करते वक्त, तब जो हमारे हमारे आँखों से जो आंसू गिरते हैं वो तक ज़मीन पे पड़ते हैं, तब वो भी आंसू जो होते हैं जब ज़मीन पे पड़ते हैं तो वो ज़मीन भी बहुत मतलब आजिज़ी के साथ, बहुत इमोशनल होके अल्लाह को ये भी बयान करेगी कि बेशक ये बहुत तकलीफ़ के साथ अल्लाह इसने आपको याद किया था और नमाज की पाबंदी दिखाई थी। मुसलमान जब तक पाँच नमाज़ों का एहतमाम करता रहता है, शैतान उससे डरता रहता है। और जब वह नमाज़ों में कोताही करने लगता है तो शैतान उस पर ज़ुरात हो जाती है और बहकाने का तामा करने लगता है। बेशक जब हम नमाज़ पढ़ना स्टार्ट करते थे तो शैतान कमज़ोर होने लगता है ना, शैतान की उतनी ज़्यादा हावियत हम पर नहीं रहती है, वो हमसे बहुत कम गुनाह करवाता है, बहुत कम गुनाह करवाता है, क्योंकि उसकी ताकत बिल्कुल भी ख़त्म हो जाती है। और जब हम नमाज नहीं पढ़ते हैं तो वो शैतान हम पर पूरा हावी होता है, वो चाहता है कि हमसे वो जितना चाहे वो गुनाह करवा ले, जितना चाहे हमसे वो ऐसी हरकतें करवा ले जिससे अल्लाह हमसे नाराज़ हो जाए, क्योंकि हम तो अल्लाह से बिल्कुल दूर हो जाते हैं और शैतान के नज़दीक हो जाते हैं। तो जब हम शैतान से नज़दीक रहते हैं तो हमसे वो सब गुनाह कबीरा और सगीरा हो जाती है जिससे अल्लाह नापसंद करते हैं। तो क़यामत के दिन वैसे लोग जहन्नम में जाएंगे। तो कोशिश किया करें कि 5 वक्त की नमाज ज़रूर याद से अदा करा करें, ताकि हम शैतान को डिफ़ीट कर सकें, शैतान हम पर हावी ना हो, हम शैतान पर हावी हों और शैतान हमसे दूर जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें नमाज़ों की पाबंदी दिखानी है। तो कोशिश किया करें कि 5 वक्त नमाज पढ़ें ताकि हम शैतान पर फ़तह हासिल करें। और सबसे अफजल अमल अव्वल वक्त नमाज़ पढ़ने का है। बेशक हम सबसे जो बेस्ट अमल है कि हम बस अज़ान हुई, अज़ान होने के बाद 5 मिनट के बाद हम अव्वल वक्त पर नमाज़ पढ़ लें, तो वो सबसे बेस्ट अमल है। तो कोशिश किया करें कि अव्वल वक्त पे नमाज़ अदा करना, चाहे आप जितने भी आप जितने भी कहीं घर से बाहर हो, ऑफिस में हो, कॉलेज में हो, और आप फटाफट कहीं भी वक्त मिले, कहीं भी आप नमाज की अदायगी अव्वल वक्त पे कर लें, वो बेस्ट अमल है। और सुबह को जो शख्स नमाज को जाता है उसके हाथ में ईमान का झंडा होता है। बेशक जो जितने भी हमारे मर्द हजरात जो हैं, जो नमाज के लिए मस्जिद जाते हैं, और जितनी लेडीज़ जो होती हैं जो घर पे नमाज अदा करती हैं, तो उनके हाथ में ईमान का झंडा होता है। बेशक तो वो जो वक्त होता है, क्योंकि हम वो जो सुबह होती है, वो फजर की जो नमाज होती है, उसमें तो हमें विक्ट्री मिल ही जाती है शैतान से। तो हमारे पास ईमान का झंडा वैसे भी हमारे हाथ में रहता है। और जो बाज़ार को जाता है उसके हाथ में शैतान का झंडा होता है। बेशक जो लोग नमाज नहीं पढ़कर बस मॉर्निंग के वक्त फ्रेशन अप हुए और कहीं बाहर चले गए या फिर कुछ सामान लाने चले गए, और कुछ अपनी दुनियावी
دین کی طرف نہیں جا کے دنیاوی کاموں میں مصروف ہو گئے تو ویسے انسانوں کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوگا۔ تہجد ضرور پڑھا کرے، تہجد صالحین طریقہ ہے اور اللہ کے قریب ہونے کا سبب ہے۔ تہجد گناہوں سے روکتا ہے اور خطاؤں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ بے شک میں ہمیشہ آپ سے تہجد کے بارے میں آپ سے باتیں کرتی ہوں، اور ہمارے حدیث شریف میں بھی آیا ہے تہجد ادا کیا کرے، وہ گناہوں کی معافی اور اللہ کے قریب جانے کا سبب ہے۔ بے شک تہجد کا وقت جو ہوتا ہے وہ بہت کروشل ہوتا ہے اور بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اس وقت ہم آپ جتنی بھی دعائیں مانگے نا، اللہ اپنے بارگاہ الہی میں ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ ہم 5 نماز کے ساتھ ساتھ ہم تہجد بھی ادا کرا کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ شانوں کا ارشاد ہے کہ اے آدم کی اولاد، تو دن کے شروع میں 4 رکعتوں سے مجبور نہ بن، میں تمام دن کے کاموں میں تیری مدد کروں گا۔ بے شک اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ تو دن کی شروعات نماز کے ساتھ کر، اور میں تیرے اس دن کا سارے کاموں کا اختیار میں اپنے سر لے لوں گا۔ بے شک جب ہم صبح میں نماز کے لیے اٹھتے ہیں اور جب ہم پڑھ لیتے ہیں اور یاسین شریف پڑھ لیتے ہیں، تو وہ جو ہمارے دن بھر کے جو کام ہیں نا، اللہ پاک اپنے ہاتھ لے لیتے ہیں اور اللہ پاک اپنے اختیار میں لے لیتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ الحمدللہ یہ ساری جو حدیثیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، وہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ اس پر ضرور عمل کریں گے۔ دیکھیے میں ہمیشہ ہر ولاگ میں آپ سے کہتی ہوں کہ پلیز آپ جتنے بھی کام میں مصروف ہوں، جہاں بھی آپ ہوں، آپ پلیز نماز کے لیے وقت نکالیں، کیونکہ وقت ہمارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس دنیا کو رخصت کرنے کا ہمارا وقت ہو اور ہم نے کوئی ایسا عمل نہ کیا ہو جو ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہونے لائق نہ بچے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کبھی بھی کوئی بھی وقت کیسا بھی ہو، کس وقت کب ہمیں موت آ جائے گی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہمیں موت کا کوئی بھی ٹھکانہ نہیں ہے اور کوئی بھی وقت مقرر نہیں ہے۔ تو پلیز ہم فنا ہونے سے پہلے یا ہمیں موت آنے سے پہلے ہم ایسا کچھ کریں، ہم ایسی نمازیں ادا کر لیں تاکہ ہم سے ایک نماز سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو پلیز 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 میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں، آپ نماز کے پابند بنیں اور نماز اول وقت پہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ آپ سے ضرور راضی ہوگے اور ضرور آپ کی جو بھی پریشانی ہے اللہ پاک اپنے رحم و کرم سے دور فرمائیں گے۔ تو انشاءاللہ مجھے اب دیں اجازت، پھر آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی ایک نئے بلاگ کے ساتھ۔ تب تک آپ میرے چینل کو پلیز 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 سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنا خیال رکھیں، مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔